नमस्ते। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। हिंदी काव्य धारा के विकास से ही नए नए प्रयोग होते आ रहे हैं, चाहे वो भक्तिकाल हो या रीतिकाल, भारतेंदु हो या छायावाद युग। नवीन प्रयोग से ही कोई भी काल अछूता नहीं रहा है, लेकिन इस नवीनतम प्रयोग धर्मी काव्य के प्रयोग का एक विशेष महत्व है। इस सन 1943 से 1962 एक आधुनिक काल की काव्य धारा में नए प्रयोग की एक पूरी श्रृंखला की परंपरा उपस्थित होने जा रही थी और उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज के कक्षा में हम देखने वाले हैं प्रयोगवाद। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के बाद जो काव्य धारा विचारधारा आ गई वो है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद के धारा के जो प्रमुख कवि है, प्रयोगवाद की परिभाषा किसे कहते हैं? प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भाव, बोध, संवेदनाओं, तथ्य उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों लेकर शुरू में तारा सप्तक के माध्यम से सन 1943 में के प्रकाशन जगत में एक नई विचारधारा आई जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका जो समापन है नई कविता से हो गया। प्रयोगवादी काव्य धारा के कुछ विशेष तथ्य है। इस काव्य धारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचना में प्रदान किया है। प्रयोगवाद का नामकरण कैसे हुआ है? नंद दुलारी वाजपेयी जो है उन्होंने अपने एक निबंध में प्रयोगवादी रचना में उसी नामकरण हुआ है। आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद के सबसे बड़ा दोष माना जाता है। लोक कल्याण की उपेक्षा ये प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना गया है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कवि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में मुख्य अंतर क्या है? प्रगतिवाद किसे कहते हैं और प्रयोगवाद किसे कहते हैं? प्रगतिवाद कविता में शोषित वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो है, ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करते, शोषित वर्ग निम्न वर्ग को एक केंद्र में रखा गया। प्रगतिवाद की जो काव्यधारा है उसमें उस विषय जो है निम्न वर्ग को केंद्र में रखा गया, जबकि प्रयोगवादी कविता में स्वयं को जिए हुए यथार्थ जीवन को चित्रण होता है। स्वयं को उन्होंने जिया है किसमें? प्रयोगवादी कविता में। प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देती है। प्रगतिवादी जो कविता है वो विचारधारा को महत्व देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता अनुभव को महत्व देती है। देखो, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में हम अंतर देख रहे हैं। प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देने वाली है, जबकि प्रयोगवाद की कविता अनुभव को महत्व देने वाली है, यानी कि उन्होंने स्वयं को जिया है। प्रयोगवाद में प्रगतिवादी कविता में सामाजिक भावना की प्रधानता दिखाई देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। किसमें? प्रयोगवाद में व्यक्तिगत भावना जो है उसकी प्रधानता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है प्रयोगवाद में। प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि प्रयोगवादी कविता में
कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार दिखाई देती है। हमने प्रयोगवाद, प्रगतिवाद का जो अंतर देखा है। अब प्रयोगवादी कविता की जो विशेषताएं है उसमें से पहली जो है अति यथार्थवादिता। देखो, अति यथार्थवाद जो है ये प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रमुख विशेषताएं है। छायावाद में कल्पनाशीलता का प्राधान्य रहा है। छायावाद में जो कल्पनाशीलता का प्राधान्य रहा है, प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थवाद मूलधारा रही है। प्रगतिवाद में क्या रहा है? सामाजिक यथार्थवाद मूलधारा रही है। इसी प्रकार प्रयोगवाद में अति यथार्थवादी जो प्रवृत्ति है वो प्रचुरता से दिखाई देती है। छायावाद कल्पना में प्रकृति के अनेक रंग रूप को उदात्त रूप प्रदान किया गया है। छायावाद में कल्पना के अनेक रंग रूप को उदात्त को एक उदात्त रूप प्रदान किया गया है। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ की प्रवृत्ति हावी रही है। देखो, सामाजिक यथार्थ का जो चित्रण है वो प्रगतिवाद में सबसे ज़्यादा हावी रहा है और प्रयोगवाद की कविता में सामाजिक यथार्थ की प्रचुरता रही है। नई कविता में एक फ्राइडियन मनोविश्लेषण के प्रभाव से नग्न यथार्थवाद यानी कि अति यथार्थवाद का चित्रण जो है ये प्रयोगवाद में दिखाई देता है। बौद्धिकता की अतिशयता, अभी देखो दूसरी जो विशेषताएं रही है इसकी प्रयोगवाद की, तो बौद्धिकता की प्रतिष्ठा जो है, हम बोलते कि अतिशयता जो है तो उस पर रही है। प्रयोगवादी कविता में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रतिष्ठा की गई है। धर्मवीर भारती ने इस बौद्धिकता का स्वरूप करते हुए लिखा है कि नई कविता भावना है किंतु हर भावना के सामने एक चिन्ह लगा हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं। इस प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिक कह सकते हैं। तीसरी विशेषता है घोर वैयक्तिकता। प्रयोगवाद की जो भी काव्यधारा हमें दिखाई देती है, जो रचनाएं दिखाई देती है, ये स्वयं उन्होंने अनुभव किया है, तो इसमें घोर वैयक्तिकता का चित्रण हुआ है। उसके बाद की जो विशेषताएं है, वाद व विचारधारा का विरोध किया है। किसमें? प्रयोगवाद में एक विद्रोह की भाषा शैली इसमें दिखाई देती है। प्राचीन रूढ़ियाँ जो है उसको परित्याग किया है। प्राचीन रूढ़ियों को उन्होंने अपने वाणी से विद्रोह किया है और नवीन उपमानों का प्रयोग जो है उन्होंने इस काव्यधारा में, इन रचनाकारों ने किया है, नवीन उपमानों का प्रयोग। निराशावाद, देखो निराशावाद जो है इसका भी चित्रण जो है इस काव्यधारा में दिखाई देता है। निराशावाद। अगली जो विशेषता है साहस और जोखिम। साहस और जोखिम का जो चित्रण है इस काव्यधारा की विशेषता रही है। व्यापक अनस्ता की भावना जो है इस प्रयोगवाद में दिखाई देती है। सौंदर्यवाद की एक शाश्वत प्रवृत्ति है जो युगानुरूप प्रतीकों एवं भाषा के माध्यम से प्रत्येक युग के साहित्य में प्रकट होती है। छायावाद को जयशंकर प्रसाद सौंदर्य की एक शाश्वत प्रवृत्ति के युगानुरूप प्रकाशन मानते हैं। प्रगतिवाद में सौंदर्य बोध को मानदंड बदले हैं। शूद्र निम्न स्तर के मानव जगत में सौंदर्य का बोध उद्घाटित हुआ है प्रयोगवाद में। प्रयोगवादी कवि और आगे बढ़ते हुए अब सौंदर्य के विस्तार बांस, टूटी हुई हड्डी, कंक्रीट के पोर्च, खंबे, लटकती हुई ओढ़नी, 2-2-4 चिंदिया तक हो गया है। इसमें आगे बढ़कर नृतिक वृत्त में 3 जैसे कि नित्य धैर्यवान गदा की कवियों के सौंदर्य बोध में आ जाता है। इस प्रकार जो है व्यापक अनस्ता का जो भावना है इस प्रयोगवाद में दिखाई देती है। क्षणवाद जो है, क्षणवाद इस काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति रही है, विशेषता रही है। सामाजिक यथार्थवाद की भावना जो है
इस कवि की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। और इनकी जो भाषा शैली है, प्रयोगवाद की जो भाषा शैली है, अनेक प्रयोग किए हैं इन कवियों ने अपने काव्य में, काव्य रचना में अनेक प्रयोग किए हैं। ऐसे करने से कई कई भाव बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। केवल विलक्षणता पाठकों के पल्ले पड़ती है, जैसे कि अगर कहीं में तोता होता, अगर कहीं में तोता है। इस प्रकार की शमशेर बहादुर सिंह की जो सावन को उन्हार कविता में लय का चमत्कार है, वृत्ति का अभाव है। कई कई किसी चित्र विशेष आकर्षित होकर भी उन्होंने कविता की है। और आज्ञा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी कुछ नवीन शैली का प्रयोग किए हैं। उन्होंने कविता में कई कई 10-10 पंक्तियों में एक ही वाक्य की योजना भी की है। तो इस प्रकार जो है प्रयोगवादी कविता के जो विशेषताएं हैं तो हमने देखी है। प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि जो है, प्रमुख रचनाकार है, उसमें सर्वप्रथम जो है तो आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम आज्ञे के नाम से जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम आज्ञे के नाम से जानते हैं। आज्ञे का संपूर्ण नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है साप। उसकी पंक्ति में आपके सामने पेश करती हूँ। तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। इस संसार में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, बाहरी जो रूप है उनका, बाहरी रूप जो है सभ्यता का रूप है, लेकिन उनके दांत जो है ये विषालु, बहुत ही विषालु है, जिससे इस समाज में पल रहे ऐसे आदमियों का चित्रण जो है, व्यक्तियों का चित्रण इस कविता के माध्यम से दिखाई देता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो जन्म काल जो है इसी सन जो है 7 मार्च 1911 में आज्ञे का जन्म हुआ है। और उनकी जो मृत्यु है 4 अप्रैल 1987 में उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जो जन्म स्थान है वो कसिया और जिला जो है देवरिया, ये उनकी उत्तर प्रदेश में जिला देवरिया में उनका जन्म हुआ है। उसका ग्राम जो है कसिया, इस ग्राम में उनकी जो प्रमुख रचना है भग्नदूत, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। चिंता जो है दूसरी उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो चिंता, वो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद की जो है इत्तलम, ये 1946 में प्रकाशित हुई। हरी घास पर क्षण भर, ये 1949 में प्रकाशित हुई, हरी घास में क्षण भर। उसके बाद जो है इनके बावरा अहिरी 1954 में, इंद्रधनु रोंदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, ये इनकी रचना कितने नावों में कितनी बार इनके लिए सम्मानित भी किया गया इस रचना के लिए। कहानी संग्रह जो है उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह आज्ञे जी के परंपरा है, त्रिपतक है, जयदौल है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, मेरी प्रिय कहानियाँ है। ये इस प्रकार जो है उनकी
प्रमुख कहानी संग्रह है परंपरा, त्रिपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानियाँ। ये अज्ञे की प्रमुख कहानियाँ संग्रह है। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे की प्रमुख उपन्यास जो है दिखाई देते हैं। अगले जो प्रयोगवादी कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। अब भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये प्रयोगवादी कवि जो है, इनका अगर हम परिचय देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का, तो इनका जन्म काल जो है 1914 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु जो है 1985 में उनकी मृत्यु हुई। और जन्म स्थान जो है उनका भवानी प्रसाद मिश्र जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में जो टिगरानी गांव है उसमें मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है गीत फरोश जो है, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, टूटने का सुख, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, कालजयी, फसलें और फूल, बनी हुई रस्सी। इस प्रकार जो है इनकी रचनाएं दिखाई देती है। किनकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। इनकी सहज भाषा को देखकर गांधी जी को चरखे की सहजता का आभास होता है, जिसके कारण इनको कविता का गांधी भी कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको शिखर सम्मान प्रदान किया गया। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले जो रचनाकार है प्रयोगवाद के गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, ये प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकारों में दिखाई देते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध से उन्हें जाना जाता है। जन्म काल जो है उनका 1917 का है और मृत्यु काल जो है 1964 में उनकी मृत्यु हो गई है। जन्म स्थान जो है ये श्योपुर ग्वालियर जो है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर में उनका जन्म स्थान माना जाता है। कहानी संग्रह जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो उसमें से चांद का मुंह टेढ़ा, ये इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 में इसका प्रकाशन हुआ। भूरी भूरी गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, इनकी कविता को स्वाधीन भारत का स्फूर्ति ढांचा कहा जाता है। किनके कवि? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता को स्वाधीन भारत का स्फूर्ति ढांचा कहा जाता है। इनको तीव्र इंद्रिय बोध के कवि भी कहा गया है, भयानक खबरों का कवि भी एवं फैंटेसी के कवि भी कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को। अगले जो रचनाकार है प्रयोगवाद के गिरिजा कुमार माथुर जो है, ये प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकारों में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जो जन्म है, जन्म काल जो है 1918 में हुआ है और मृत्यु जो है 1994 में उनकी मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश में अशोकनगर में इनका जन्म स्थान माना गया है। किनका? गिरिजा कुमार माथुर जी का। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है ये मंजीर आती है, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जो है ये हम होंगे कामयाब गीत के रचनाकार है। कौन? गिरिजा कुमार माथुर।
मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? गिरिजा कुमार माथुर जी को। किस रचना के लिए? मैं वक्त के हूँ सामने, इस रचना के लिए। अगले जो रचनाकार है प्रयोगवाद के, ये आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है ये प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकारों में आते हैं। धर्मवीर भारती का जो जन्म है 1926 में हुआ और मृत्यु जो है 1997 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान माना गया है। धर्मवीर भारती की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठंडा लोहा जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। 7 गीत वर्ष 1959 में इसका प्रकाशन हुआ। अंधा युग जो है गीति नाट्य है ये, अंधा युग। कनुप्रिया सपना अभी भी 1993 में इसका प्रकाशन हुआ था। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो आती है पमथ्यु गाथा, सृष्टि की आखिरी आदमी, देशांतर, टूटा पहिया। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये 1987 तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे हैं। 1987 तक ये धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे हैं और इनके द्वारा रचित सूरज का 7वां घोड़ा रचना पर एक टीवी धारावाहिक भी प्रसारित हुई थी। टीवी सीरियल जो है धर्मवीर भारती की जो रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये टीवी सीरियल पर बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल रही है टीवी पर। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ये इनकी जो जन्म परिचय हम देखते हैं तो इनका जन्म काल 1911 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु 1993 में इनकी मृत्यु हो गई है। और जन्म स्थान इनका देहरादून जो उत्तराखंड में आता है, देहरादून में इनका जन्म हुआ है शमशेर बहादुर सिंह का। इनकी जो प्रमुख रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, अमन का राग, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, उदिता बात बोलेगी हम नहीं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शमशेर बहादुर सिंह की। तो इस प्रकार जो है प्रयोगवाद जो उसकी विशेषताएं हमने देखी, प्रयोगवाद की और प्रगतिवाद में क्या अंतर है इसका भी हमने इस कक्षा में इसके ऊपर अपने सभी रचनाकारों के विचारधाराएं जो है ये भी इस कक्षा में हमने देखा है। तो प्रयोगवाद कवि की जो शैलियाँ है, भाषा शैलियाँ है, उसका भी हमने इस कक्षा में देखा है। तो नई कविता हिंदी काव्य का सबसे नवीन उनके एक नवीन उन्मेष है और एक जीवित विधा के रूप में आज भी वो प्रवाहमान है। क्या? नई कविता। नई कविता एक जीवित विधा के रूप में आज भी प्रवाहमान है। तो इस प्रकार हमने इस कक्षा में प्रयोगवाद पर चर्चा की है। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।